जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस जो 2022-23 का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्लास 12 के सिलेबस में क्या कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने मार्क्स का कितना पीरियड लगता है, वो सारा देखते हैं। तो टोटल अगर फिजिक्स में देखा जाए टोटल 9 यूनिट है। कितना यूनिट? 9। ठीक है। तो 9 यूनिट में जो पहला यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया। पहला जो चैप्टर है इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, और दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। ये दोनों मिला करके एक यूनिट कहलाता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये 26 पीरियड इसमें लगना चाहिए कम से कम कंप्लीट होने में। क्लियर है। दूसरा जो है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड यूनिट का क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर 3 कहलाता है। इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इसमें करंट, ओम्स लॉ, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है। ये दोनों मिला करके यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों मिला करके आपका टोटल एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं? 16 मार्क्स। कितने? 16। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यूनिट 3 जो है इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर है। इसमें भी 2 चैप्टर है आपका। पहला चैप्टर है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, और दूसरा जो है इसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्लियर है। और चौथा जो यूनिट है उसका नाम है EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC यानी अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है। इसमें भी 2 चैप्टर है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट। दोनों मिला करके जो है आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 17 मार्क्स मिलेगा। और पहले ये जो यूनिट 3 है इसको कंप्लीट करने में कितना लगता है? 25 पीरियड। और यूनिट 4 को कंप्लीट करने में कितना लगता है? 24 पीरियड। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आगे देखा जाए तो यूनिट 5 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरा जो है यूनिट 6 वो क्या है? ऑप्टिक्स। क्या है? ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स 2 चैप्टर है। तो दोनों मिला करके जो है कितना मार्क्स आता है? 18 मार्क्स। और याद रखिएगा ये चैप्टर बहुत ही छोटा, मात्र 4 पीरियड में कंप्लीट हो जाता है। इसमें कितना लगता है? लगभग 30 पीरियड। क्लियर है। नेक्स्ट अगर यूनिट 7 का बात करें तो इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है। यानी किसी पार्टिकल का 2 नेचर होता है, एक रेडिएशन का एक मैटर का, उस चीज के बारे में जानना है। क्लियर है। और यूनिट 8 में एटम्स एंड न्यूक्लिया यानी एटम और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। क्लियर है। और ये दोनों यूनिट मिला के कितना मार्क्स आता है एग्जाम में? 12 मार्क्स का। कितना मार्क्स? 12। और अगर हम ये बात करें यूनिट 7 का, ये सिर्फ 8 पीरियड में कंप्लीट हो जाना चाहिए कि छोटा सा यूनिट है। क्लियर है। और एटम एंड न्यूक्लिया जो है इसको कंप्लीट करने में कितना? 15 पीरियड लगता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर तो बात करते हैं यूनिट 9। ठीक है। यूनिट 9 जो है इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जनरली इसमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, लॉजिक गेट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है। लॉजिक गेट, एम्पलीफायर, ये सब क्या होता है ये सब के बारे में जानते हैं। और इसको कंप्लीट करने में कितना लगता है? 10 पीरियड। और ये आपका कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। क्लियर है। और इस तरह अगर आप टोटल नंबर ऐड कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ पूरा सारा नंबर अगर ऐड कीजिएगा तो आपका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 70। कितना? 70। थ्योरी में 70 मार्क्स पूछा जाएगा। क्लियर है। और 30 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल जो कि आपके स्कूल या कॉलेज में होंगे। क्लियर है। तो चलिए सिलेबस जो था वो हम बता दिए कौन सा यूनिट कितना नंबर का है। तो चलिए आज इतना ही। अगला दिन मिलते हैं बिल्कुल नए सिलेबस के साथ।